लेकिन एक व्यक्ति आकर के सभी चीजों का नाश नाश कर देता है और उसकी वीडियो पूरे भारत में ऐसे बरगलाने का काम करती है, ऐसे दोगलापन का काम करती है, ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम करती है कि जिसके ऊपर मुझे वीडियो बना करके कहना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सरेआम मुझे धमकी आकर के ये दे रहा है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गांठें तोड़ दी जाएंगी, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गला काट दिया जाएगा, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आप मेरे बाप हैं क्या जो आप मेरे को आकर के धमकी देंगे। ये कहानी सिर्फ यहीं से शुरुआत नहीं हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी को समझाने के लिए मैं आज आया हूं आप लोगों के सामने फ्रंट पे, और कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे आखिर में एक जो बच्चों के लिए आंदोलन हो रहा था वो टीचर में आपस में मुहिम कैसे स्टार्ट हो गई, आपस में उनमें कैसे झगड़ा स्टार्ट हो गया, उस टॉपिक को हम समझेंगे। और हम टॉपिक को समझेंगे कि सरकार की इस समय अपनी नाकामियों को छुपाने का सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की, हम बात करेंगे एसएससी एग्जाम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो ये है कि आपको सबसे पहले समझना है जो आप एस्पिरेंट्स हैं एसएससी के या किसी भी एग्जाम्स के। ऐसा होता है, रिसेंट में ये हुआ कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पर लीडरशिप लेने की कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बेवजह इन बातों को उठाया गया और उनका परिणाम ये था, हम एक परिवार में रहते हैं और एक परिवार में रहने का मतलब ये होता है कि हम सबकी सब मिल करके रहें, आपस में एक दूसरे से बात शेयर करें। लेकिन इनके फील्ड में ऐसा नहीं होता। इनके फील्ड में ऐसा क्यों नहीं होता, उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, आज उसको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है अभी आपको। अगर इस समय नहीं समझ रहे तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर में एसएससी प्रोटेस्ट जो बच्चों के लिए हो रहा था, धीरे धीरे वो टीचर्स के आपस में कैसे मुहिम स्टार्ट हो गई। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये बात शुरुआत होती है सबसे पहले जब परमिशन लिया जाता है। दूसरे टीचर्स कह रहे हैं इसके बारे में परमिशन के लिए कि हमको इतना समय का ही टाइम अलॉट किया गया था, और दूसरा टीचर कह रहा है हमको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उस बात को स्टार्टिंग लेकर के शुरुआत हुई, बस इसी चीज़ को लेकर के। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, टीचर्स जो पहले हमेशा आज तक यही बोलते आए हैं कि हम हमेशा बच्चों के भविष्य के लिए ही काम करेंगे, और बच्चों के भविष्य का काम करते करते आखिर में किस चीज़ में आप लोग पड़ गए। सबसे पहली बात तो आप लोगों से है, अगर आपस में आप ही इस तरह से लड़ेंगे तो बच्चों को कौन समझाएगा, कौन उन्हें संभालने का काम करेगा। बात यहाँ पर सिर्फ इन्हीं दो टीचर्स की नहीं है, बात यहाँ पर ऐसे कई सारे टीचर्स हैं जो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। राकेश यादव जी मुझे माफ़ करिएगा, पर मैं ये वीडियो दिखाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसमें ज़रूरत ये है कि आपने जो शब्द बोले हैं यहाँ पर कि जो अपना चेहरा नहीं दिखा पाए वो प्रोटेस्ट क्या कर पाएंगे, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा आप सुधर जाइएगा। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि जो इंसान अपनी प्राइवेसी को रिवील नहीं करना चाहता, कुछ रीजंस हो सकते हैं उसके, कुछ कमिटमेंट हो सकता है उसका, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बैकग्राउंड में आपको सपोर्ट नहीं किया हो। डेफिनेटली सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण इंसान एक दूसरे के सामने नहीं जाना चाहता जब तक वो अपने अपने मैटर में सक्सेस ना हो जाए। और आप लोगों ने किस तरह से देखा। और दूसरी बात, एस्पिरेंट्स अब ध्यान से सुने, क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं एसएससी, वो कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, वो एक हाई फाई ग्रेड लेवल का एग्जाम है और उसमें कई सारी क्राइटेरियाज आती हैं। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर या फिर तो फेज 13 जैसे एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना ज़मीर बेच दिया है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रिसेंट इससे पहले टीसीएस एग्जाम कलेक्ट करवाता था, तो टीसीएस में ऐसा कुछ आज तक देखने को नहीं मिला कि वहां पर, हालांकि ग्लिचेस सभी में होते हैं लेकिन इतना नहीं था। एडिक्विटी एक ऐसे पहले से कंपनी है जो पहले से ही इसने कई सारे ऐसे गड़बड़ कर रखे हैं, लेकिन फिर भी सेंटर आयोग ने उसे ही सेंटर दिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि इसे सेंटर दिया जाए। खैर वो बात मीडिया सवाल नहीं पूछती, मीडिया सवाल पूछती है सिर्फ आप इतनी समस्याओं के बीच मुस्कुरा कैसे लेते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि जिस देश में मीडिया बिकाऊ हो चुका है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो न्यूज़ जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड पर उस चीज़ को नहीं दिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं लोगों के मन में जो आज तक किसी भी मैटर से आपके सामने नहीं आ पाए, लेकिन एक ना एक दिन वो आपके सामने ज़रूर आएंगे और तब आपको उस चीज़ पे बड़ा पछतावा होगा। अब मैं बात वापस कनेक्ट करता हूँ आदित्य रंजन सर से और अभिनय सर के दोनों टॉपिक से। ऐसा होता है कि जब ये दोनों टीचर्स आपस में compete करना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली स्टार्टिंग यहाँ से नहीं है, स्टार्टिंग ये रिवेंज है बहुत पहले से। ऐसा होता है मार्केट अगर चल रही है तो यहाँ पर कई सारे लोग कनेक्ट हैं, मार्केट में एक सोसाइटी उनकी होती है, और अचानक से एक बाहर का पर्सन अगर उसमें आ जाए तो उसमें उस पर्सन वहाँ पर उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को
हकीकत में दिक्कत ही होती है। और ऐसी बात होती है आदित्य रंजन सर के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आने से और एग्ज़ाम्स कंडक्टिंग बॉडी में हेल्प बच्चों की कराने से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन रियलिटी क्या है वो बच्चे जानते हैं। दूसरी बात यहीं पर ये बात ख़त्म नहीं होती, बात इसके आगे भी है। वो बात ये है कि सबसे पहली बात तो टीचर्स को ये समझना चाहिए कि हम जिस तरह से बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं वो नज़रिया क्या हमारा सही है, क्या हमारा पर्सपेक्टिव सही है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा विज़न क्या होगा, मतलब हम एस्पिरेंट्स का विज़न क्या होगा। कभी आप किसी चीज़ को लेकर के कुछ रील बना रहे हो, कभी कह रहे हो वो रीलबाज हैं, कभी कह रहे हो वो ये हैं, तो अभिनय जी आप भी माफ़ करना, आपकी स्टार्टिंग किसी भी क्लास के स्टार्टिंग सिर्फ शायरी से स्टार्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत नहीं है, लेकिन दूसरे पर भी इस चीज़ का ब्लेम उठाना कि वो तो सिर्फ रील ब्लॉगर है, रील्स बना बना कर उसने यूट्यूब चैनल गेन किया है। मैं किसी एक को यहाँ पर फेवर नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ आदित्य रंजन सर आपको, मैं बोल रहा हूँ अभिनय सर आपको, राकेश यादव सर आपको, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कोई टीचर नहीं है, यहाँ तक कि आप भी इस चीज़ के लिए दावा नहीं कर सकते कि आप रील्स नहीं बनाते, ऐसा नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि वो बच्चे काट करके क्लिप डाल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो ये नज़रिया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, आप लोग इतनी बड़ी टीचर फैकल्टी, इतने बड़े लेवल एग्जाम को हैंडल कराते हैं, और अगर आप लोग को ही आपस में मैटर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बच्चों के लिए क्या प्रोटेस्ट करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा डीपली थिंक करिए और सोचिएगा, इस टॉपिक पे बात करिए कि आखिर में ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और मैं आपको समझा रहा हूँ इस टॉपिक को। यहाँ पर बात बहुत ज़रूरी है आपको समझनी, ये कि अगर आपस में आप लोग ही इन चीज़ों को समझ नहीं पाए, हमें समझाने के लिए कौन आएगा। हम लोग किससे कहेंगे। टीचर्स की बात तक तो सुनी नहीं जा रही, फिर स्टूडेंट्स क्या है। एसएससी का ये हाल है कि पहले टीसीएस जो बॉडी कंडक्ट कराती थी एग्जाम को, अब उसको एडिक्विटी को दे दिया, और एडिक्विटी ने आते ही अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक भयावह सच है। उसके पीछे उसको कोई भी बदल नहीं सकता। अगर इस वक्त आप लोगों ने साथ नहीं दिया बच्चों का, लिटरली वो टूटेंगे, और इतना टूटेंगे कि कोई भी इस एग्ज़ाम में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी इस एग्ज़ाम में एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करेगा, और बस सेलेक्शंस होंगे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स के या फिर तो पॉलिटिशियंस के। उनके बारे में क्या जिन्होंने सपने दिखाए थे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, उनके बारे में क्या, उनके बारे में क्या। आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, और इस वीडियो को अब सीरियसली लेना ज़रूरी इसलिए है आपका, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए आप अगर लड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ बच्चों के लिए लड़िए, आपस में मत लड़िए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को एक छोटे लेवल से बड़ी लेवल तक पहुंचा देते हैं, आप में वो पैसेंस है, आप वो कर सकते हैं। तो इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए, इस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, और इस एसएससी आयोग से के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमें आप सबकी हेल्प चाहिए। बिना इसकी मुहिम के हम नहीं कर सकते। बात रही आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी को देखा है, हाई कोर्ट पेंडिंग होने के बाद भी क्या हुआ, आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जान चुके हैं। राजस्थान एसआई की वैकेंसी कुछ दिन पहले फिल की गई थी, सारे डिप्लॉयड थे, और रिसेंट एक उसका न्यूज़ आया, उस चीज़ को आपने जाना ही होगा। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसने पिछले साल 2023 से लेकर 2024 से लेकर 25 तक कितने एग्ज़ाम्स उसने कंडक्ट कराए हैं, और कितने बड़े लेवल पैमाने पर उसमें भर्तियाँ आई हैं, बताइए मुझे। सिर्फ एक वैकेंसी को छोड़ के बाकी और कोई वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के थ्रू जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट हों, बच्चा अप्लाई कर सके, मैक्सिमम 25, 30, 35, और आंकड़ा देते हो आप हम हज़ारों में भर्ती कराते हैं। मोदी जी, आपके वादे का क्या हुआ जो आपने कहा था हर साल हम इतने लाख बच्चों, इतने करोड़ बच्चों का सिलेक्शन करवाएंगे। इसी तरह से कराएंगे आप, इन्हीं एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ को आप सेंटर्स देंगे। और ये करती क्या है, एसएससी ने अपना सबसे पहला रूप दिखाना स्टार्ट किया, सेंटर ऐसी जगह बनाए कि वो सेंटर्स बच्चों को गूगल मैप पर भी ढूंढने से नहीं मिले। एक ऐसी जगह जो किसी तबेले में है, ऐसी जगह जहां पर डीजे बज रहा है, ऐसी जगह जो सिर्फ और सिर्फ किसी इलीगल नेम से बने हुए सेंटर्स हैं, ऐसी जगह सेंटर्स जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है,
और सेंटर भी किसको, आयोग ने हैंड ओवर भी चार्ज किसको किया है, एडिक्विटी को। कितने शर्म की बात है आयोग के लिए ये, और इस चीज़ के लिए इनको खुद रिपेंट करना चाहिए। लेकिन रिपेंट आज तक नहीं हुआ, फ्यूचर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है बच्चों की, और यहाँ पर ज़रूरत है टीचर की एकजुट होने की, जिससे हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचा सकें कि आखिर में ये सिस्टम बदलना चाहिए। वक्त बदलता है, सबका बदलता है। अभिनय सर, आपकी बात है, वक्त बदलता है और बदलेगा, एक बार फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो हकीकत में ऐसा ही होगा, लेकिन हमें ज़रूरत है एफर्ट लगाने की। अगर इस वक्त आप इन चीज़ों का अंजाम दे रहे हैं, इन चीज़ों का अंजाम दे रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। आदित्य रंजन सर, आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप, इन्होंने पेपर लीक कराए, प्राइवेसी मैटर्स थे, हालांकि अब तक तो बच्चों के बीच नहीं आए, लेकिन आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। लोगों को क्या समझाएं, क्या पढ़ाएंगे आप लोग? मेरी इस चीज़ को समझ में नहीं आता। आपस में लड़ने से किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। माफ़ करना मुझे, मैं इतना सारा बोल गया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप सब आपस में मिलजुल कर प्लीज़ एक बार साथ में रहिए और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और दूसरी बात, आयोग से कुछ बातें जो डेफिनेट करानी है वो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ। पहली बात तो मैक्सिमम सेंटर रखा जाए 150 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर, इससे ऊपर एग्ज़ाम सेंटर नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ की मांग करें, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 ये रहना चाहिए कि मांग करें इस चीज़ की कि गर्ल्स का सेंटर ज़्यादा दूर ना जाए, 200 किलोमीटर तो दूर हो गया, फिर भी उनका सेंटर नियरेस्ट रखा जाए। अगर होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, आप नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर आप इस चीज़ की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, फिर भी गर्ल्स के लिए 100 किलोमीटर के इनसाइड अंडर रखना चाहिएगा, और बॉयज़ के लिए मैक्सिमम 200 किलोमीटर, इससे ऊपर सेंटर ना भेजें। पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम में अगर कोई भी किसी भी तरह से गड़बड़ी होती है ऑन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किया जाए। अगर एडिक्विटी ही सेंटर कराती, अगर एडिक्विटी ही कंडक्ट कराती है, अगर एडिक्विटी कंडक्ट कराती है, तो ये 2 मांगे रखना बहुत ज़रूरी है। आप इन 2 मांगों को रखिए। अगर गवर्नमेंट ने टेंडर दे ही दिया है, आखिर में आयोग ने टेंडर दे ही दिया एडिक्विटी को, तो इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि अब अगले आने वाले 3 या 4 साल तक टेंडर चेंज होगा, क्योंकि आपके इस तरह से रवैये हैं। फिलहाल मेरा रिकमेंडेशन है, आप इस चीज़ की मांग करिए। आप मांग करें कि उनका सेंटर मैक्सिमम 200 किलोमीटर से ऊपर ना जाए। ठीक है। अब आते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का। हाल ही में एग्जाम लगा पेट का, हर किसी का सेंटर उन्होंने कैरम बोर्ड पे एक यूपी का नक्शा रखा ऐसे, और कैरम बोर्ड पे ऐसे बॉल रखा, उसको रखा और टॉस किया उसे ऐसे, और कहाँ पे रुक रहा है, सेम वही प्रोसीजर है, जहाँ पे रुक रहा है वहाँ सेंटर भेज दो, जहाँ सेंटर रुक रहा है वहाँ सेंटर भेज दो। सीतापुर वालों का वाराणसी, मुरादाबाद, कहीं भी भेज दो, दिल्ली, प्रयागराज, कहीं भी भेज दो। इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ऊपर से ये न्यूज़ आपने जो रिसेंट दी है कि 11,000 बसें चलेंगी पेट एग्जाम्स के लिए, तो मैं आपको बता दूं, पेट का एग्ज़ाम 2023 की भीड़ बहुत ही बुरी थी। मैंने उसे पहली बार बरेली जंक्शन पे आंखों से देखा। ये सिर्फ एक जंक्शन की नहीं हालात थे, लखनऊ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स थे जहां पर इतनी ही बुरी हाल थी। रोडवेज का जो आप हाल बता रहे हैं, रोडवेज वहां पर अवेलेबल ही नहीं थी कि वहां पर एग्जाम्स के छूटने के बाद में बच्चों को वहां तक पहुंचाया जाए। प्राइवेट व्हीकल्स भी सारे के सारे रिजर्व थे। कोई एग्जाम देने जाए तो जाए कैसे योगी जी? इस चीज़ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आयोग से इस चीज़ को बोलिएगा कि सेंटर्स इतने ज़्यादा दूर ना रखे जाएं। 2000 जब इसकी स्टार्टिंग होती है, आई थिंक 2021 था पेट का एग्जाम्स के लिए, तो उस समय पहला सेंटर तो नीरेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिया गया। उसके बाद ऐसा क्या रहा कि नीरेस्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं दे पाए आप लोग? अगर पेपर लीक होने से डर लगता है तो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा टाइट करिए, जिससे कि पेपर लीक ना हो। लेकिन इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एग्जाम सेंटर्स इतनी दूर ना करिए, बच्चों की हिम्मत टूटती है। और जैसा आप सब जानते हैं, युवा इस देश की भविष्य है, तो इस देश का भविष्य युवा बचेगा ही नहीं तो वो भविष्य को क्या संभालेगा? आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, सारे टीचर्स, विवेक यादव सर, नीतू मैम, रानी मैम, आदित्य रंजन सर, अभिनव सर, और जितने सारे टीचर्स हैं, खान सर, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ इस मुहिम में एक साथ जुटें और हम लोगों का साथ दें। क्योंकि अगर हम लोग ही नहीं होंगे, हम लोगों के रहने से ही, विश्वास मानना, आप लोगों का अस्तित्व है। हम लोगों के ना रहने से आपका अस्तित्व नहीं है।
मैं बस इसी बात को कहा कि मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर मेरी किसी भी बात से आपको कोई बुरा लगा हो तो प्लीज़ मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, मुझे माफ़ करना। लेकिन जो सच्चाई थी उसको मैं छिपा नहीं सकता था। इस बात को मैं कई समय पहले कह सकता था, लेकिन मैं फाइनली रिप्लाई का वेट करना चाह रहा था कि ये रिप्लाई और देखो कितनी सारी रिप्लाई आती, फाइनल रिप्लाई टू ऑल, है ना। इस तरह के टॉपिक्स प्लीज़ मत बनाइए। अगर आपस में लड़ेंगे तो हम लोगों को संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ये चाहती है कि तुम फॉर्म ही ना अप्लाई करो। और उनके लिए बड़ी खुशी की बात हो गई जब अभी आपने रिसेंट में इस मुद्दे को स्टार्ट किया, बड़ी खुशी की बात हो गई। और वो खुशी इसलिए थी इनके पास में, आपस में ही तुम लोग लड़ गए, बच्चों को लीडरशिप कौन देगा, और वो बहुत खुश हुए। ये सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए फॉलो अप किया था। प्लीज़ इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बच्चों का साथ दें, हमारा साथ दें। नमस्कार।